यह वीडियो पूरा सुनकर अगर अच्छा लगे तो इसे इतना वायरल कर दो कि यह प्रत्येक उन हिंदुओं के घर घर पहुंच जाए जो मनुवादी और मोदी के अंधभक्त नहीं हैं। यह खबर जोर शोर से चल रही है कि आजम खां का रामपुर स्थित जौहर कॉलेज सरकार द्वारा तोड़ा जा रहा है। यूं तो इस सरकार को क्या फर्क पड़ता है, वैसे ही इस सरकार ने इससे पहले भी 1 लाख से अधिक सरकारी स्कूल कॉलेज तोड़ चुकी है। मैं इस कॉलेज के बारे में इसलिए कहना चाहता हूं कि इसे मुस्लिम कॉलेज कहकर तोड़ा जा रहा है, जिसमें कि 50% से अधिक हिंदू छात्र पढ़ते हैं। मेरा अनुमान है कि लगभग 25-30% हिंदू कर्मचारी काम करते हैं। आखिर यह सरकार इसे तोड़कर क्या दिखाना चाहती है? अगर इसकी लागत के बारे में कहा जाए तो सरकारी जांच समिति CPWD की जांच ने 494.46 करोड़ रुपया बताया, लेकिन सरकार अपने मन से बता रही है कि वर्तमान मूल्य 800 करोड़ से अधिक है। खैर, मेरी बला से 10,000 करोड़ से भी अधिक क्यों न हो। सोचने वाली बात यह है कि किसी भी दल के एक ही राजनेता ने लाखों करोड़ों का गबन किया है। मोदी का तो कहना ही क्या, केवल इन 12 सालों में ही अरबों करोड़ अय्याशी में उड़ा दिया है। अगर इस अय्याशी के कुछ ही प्रतिशत में भी 1-2 कॉलेज या अस्पताल ही बना दिया होता, मगर नहीं, क्योंकि एक गोबरियाले मोदी और मोदी की पूरी ही सलाहकार समिति यानी ब्यूरोक्रेसी संघी सदस्य हैं और संघ पूर्णतः मनुस्मृति के पुजारी, जो कि हिंदू विचारधारा से एकदम विपरीत हैं। हकीकत तो यही है कि एक गोबरियाले और मोदी सरकार मुसलमानों की ही नहीं बल्कि उन सभी की दुश्मन हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं और जो मोदी समर्थक भी नहीं हैं। अगर आज से ही सभी मुस्लिम लोग इनकी मनुस्मृति को मानते हुए संघीय सदस्य बनते हुए मोदी समर्थक भी बन जाएं तो ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को पूजना छोड़कर आज से ही मुसलमान बन जाएं और छोटे से छोटे मुसलमान को ही पूजना शुरू कर दें। वैसे भी ये लोग हिंदू भगवानों को इसीलिए मानने का ढोंग करते हैं कि कहीं हिंदू वोट बैंक भी छूट न जाए, जबकि इस बात के पक्के सबूत हैं कि मंदिरों की चोरी करके और राम सीता हनुमान को चुनावी रैलियों में नचाकर, राम को मोदी का बच्चा दिखाकर, शिव जी का अपमान करके बता दिया है कि ये कितने सनातनी और देशभक्त हैं। फिर भी न जाने इन नकली हिंदुओं की आत्मा आहत क्यों नहीं हुई। न जाने ये लोग और क्या देखना चाहते हैं। सरकार तो सिर्फ सियासी कुर्सी कचड़े में जाने से बचाने की ही सोचकर हिंदू होने का नाटक मात्र कर रही हैं। जिस दिन इनके माँ बाप भी इनको वोट देना छोड़ देंगे, उसी दिन से अपने ही माँ बाप को भी मुसलमान ही समझने लग जाएंगे। मैं यह भूमिका बांधते हुए इस निरंकुश सरकार और इन महाझूठे नकली तथा गद्दार सनातनियों से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आजम खां से अर्थात मुसलमानों से ही इतनी नफरत है तो सीधे आजम खां को ही मार दो।
अगर यह देश विरोधी काम कर रहा है तो। और मैं तो यह भी कहता हूं कि यदि इसका परिवार भी देश विरोधी कामों में संलिप्त है तो इसे सपरिवार देश निकाला कर दो। जो लोग इसके समर्थन में यानी देश के विरोध में खड़े होते हैं उनको भी तुरंत देश निकाला कर दो, चाहे वो कितने ही बड़े हिंदू क्यों न हो। कॉलेज को गिराकर क्या करोगे जो देश की ही संपत्ति है। एक और अहम बात यह है कि आज तुम सिर्फ कॉलेज गिराओगे, कल जब तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी और आजम खां तुम्हारे ही सामने फिर इससे भी अच्छा कॉलेज और बना लेगा, तब क्या करोगे? शर्म से गू खा के मर जाने के सिवा। जबकि यह कॉलेज तो भारत सरकार की ही संपत्ति है, इसको नष्ट करके क्या दिखाना चाहते हो? जिसमें 50 से 60% तो हिंदू बच्चे ही पढ़ रहे हैं, 25 से 30% कर्मचारी हिंदू ही हैं और बच्चों को ऐसी सुख सुविधा तथा बेरोजगारों को ऐसा रोजगार तो सशक्त हिंदू सरकार भी नहीं दे पा रही है। आखिर तुम लोग किसका नुकसान करना चाह रहे हो? इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि ये नकली हिंदू और आतताई सरकार उन देशभक्त हिंदुओं को ही देखना नहीं चाहते हैं जो मोदी समर्थक नहीं हैं। सरकार की असली नीति यह है कि उन सभी को शिक्षित न किया जाए जो मनुवादी और मोदी समर्थक नहीं हैं, चाहे वो किसी भी श्रेणी के ब्राह्मण ही क्यों न हो। यह बात उन सभी लोगों को समय रहते भली भांति समझ लेने की अति आवश्यकता है जो मनुवादी नहीं हैं। ऐसा न हो जाए कि समय निकल जाए और तुम लोग हाथ मलते ही रह जाओ, क्योंकि निकट भविष्य में ही यह सरकार ऐसा कानून लाने वाली है जिसमें CAA को मुख्य आधार बनाया जा रहा